देखिए जो अगली हेडिंग है उस हेडिंग में कह रहा है एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। अब देखो इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माना एक गोलीय कोष है। गोलीय कोष का मतलब आप लोग समझते हैं कैसा हो, खोखला गोला, उसको बोलते हैं गोलीय कोष। ठोस ना हो भी, अंदर से क्या हो, खोखला हो। तो माना एक गोलीय कोष है, एक ऐसे हमने क्या किया है, गोलीय कोष मान लिया। माना एक गोलीय कोष जिस पर क्या है, प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना एक गोलीय कोष जिस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक। माना एक गोलीय कोष जिस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। हमें इस कोष के पृष्ठ पर, इस कोष के बाहर तथा इस कोष के भीतर, कहाँ कहाँ, कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर और कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीनों बिंदुओं पर ज्ञात करनी है। फिर से समझिए, माना एक गोलीय कोष जिस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। हमें इस कोष के बाहर, इस कोष के पृष्ठ पर तथा इस कोष के भीतर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना लिखने के बाद जब लिखेंगे बाद में तो हेडिंग डालेंगे बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर। अब बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया है गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु है P, जिसकी केंद्र से, इस केंद्र से दूरी कितना है, कैपिटल R है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक, हमें क्या है, माना केंद्र O से, या गोलीय कोष के केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम इससे होकर गुजरने वाले, अभी तक क्या कर रहे थे, पीछे गॉसियन पृष्ठ खींच रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। इसके लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाले तथा कैपिटल R त्रिज्या का, बिंदु P से होकर गुजरने वाले कैपिटल R त्रिज्या का। ठीक। आप जब प्रकार की सहायता से खींचेंगे तो बिल्कुल गोला खींच जाएगा। ठीक है। तो इसमें नॉर्मली बता रहे हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमने माना कि बिंदु केंद्र O से, गोलीय कोष के केंद्र O से कैपिटल R मीटर की दूरी पर कोष के बाहर एक बिंदु P है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जब बाह्य बिंदु पर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले कैपिटल R त्रिज्या के तथा केंद्र O के संकेंद्री, केंद्र O के संकेंद्री का मतलब इस वाले का भी जो केंद्र है वो क्या है, O है। तो केंद्र O के संकेंद्री एक क्या करते हैं, गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। क्या है, गॉसियन गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। ठीक। अब चूंकि बेटा क्या है, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। वैसे इसको भी हल करके यही आएगी। तो यहाँ पे अगर आवेश ना बदले और दूरी ना बदले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं बदलेगी, क्योंकि ये तो आपका नियत है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो
आवेश की सममित के कारण, कहता क्या है, आवेश की सममित के कारण। सममित का मतलब आवेश के एक समान रूप से वितरित होने के कारण, उसको शॉर्ट में कह देता है आवेश की सममित के कारण इस गॉसियन गोली पृष्ठ की, अभी एक बार समझ लो, फिर जब दोबारा लिखाएंगे तो और इजी लगेगा। इस आवेश की सममित के कारण इस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी तथा पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन जो होगी, क्योंकि ये धनावेशित है और धनावेशित के कारण हर डेरिवेशन में आपको बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, धनावेश से दूर की ओर होती है, तो बाहर की ओर होगी। तथा अगर आवेशित होता है तो किस तरफ होती है, ऋणावेश की ओर होती है, तो अंदर की ओर होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इतना हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको। तो क्या किया कि माना, सबसे पहले क्या किया, जो हेडिंग थी आपकी वो थी एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग क्या करेंगे, माना एक गोली कोश जिस पर एक प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। क्लियर? हमें इस कोश के बाहर, इस कोश के पृष्ठ पर तथा इस कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके बाद फिर हेडिंग डाली क्या, बाह्य बिंदु पर। अब बाह्य बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि माना इस गोली कोश के केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर गोले के गोली कोश के बाहर एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P से होकर गुजरने वाले कैपिटल R त्रिज्या के तथा केंद्र O के संकेंद्री एक गोलीय गॉसियन गोली पृष्ठ खींचते हैं। आवेश की सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी तथा पृष्ठ पर अभिलंबवत कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। अब इसके बाद समझिए, हमने माना कि इस जो ये बिंदु P है, इसके चारों ओर का जो लघु क्षेत्रफल अवयव है वो है dA, और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, लघु अवयव के जो होता है लंबवत पृष्ठ के लंबवत होता है, तथा क्षेत्रफल अवयव जो होगा इसका वो क्या होगा, इस पर लंबवत होगा। अगर यहाँ पे इसको P नाम दे दें तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इस पर लंबवत होगा dA, ऐसे लंबवत होगा। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर dA है वो पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर है। क्लियर? अब इसके बाद निकालते हैं, अतः लघु अवयव, पहले तो इसमें थ्योरी लिखेंगे, जो भी बोला था बताया था वो थ्योरी अभी बोल देंगे। लघु अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, छोटा सा भाग ले रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, मतलब डी फाई निकलेगा। और डी फाई बराबर जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। आपको पता है कि जब हम वेक्टर हटाते हैं और डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों की दिशाएं क्या हैं, समान है, और एक ही दिशा में होने के कारण अर्थात दोनों समांतर हैं। तो लिखेंगे चूंकि वेक्टर E समांतर है वेक्टर dA के, अर्थात जो इनके बीच का कोण थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर? अतः डी फाई E इक्वल हो जाएगा E dA cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा E dA। ये क्या हुआ कि जिसके बाहर पृष्ठ था केवल उसके इतने भाग के लिए निकला है, जबकि हमें क्या करना है, इसके पूरे भाग के कारण निकालना है। तो हम निकालेंगे संपूर्ण
गॉसियन गोली पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जैसा कि आपको पता है, जब आप पूरे भाग के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो छोटा भाग होता है उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो इसका हम लोग करेंगे समाकलन। जब समाकलन निकल करेंगे तो समाकलन का मतलब ही होता है पूरा भाग। तो फाई इक्वल ई, समाकलन जिसमें डी ए लगा होता है उसका समाकलन करेंगे तो डी ए, तो फाई बराबर ई, ये है इसका वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है मैथ में, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया आपका समीकरण 1। अब निकालेंगे इसके बाद गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा है कि फाई बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। होता है कि नहीं होता है? अब इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात करें तो इस फाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले इसका मान रखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल, इस फाई की जगह रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बेटा वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ई ऐसे ही रहेगा। ये 4 पाई क्या होगा, इधर जाएगा तो 1 अपॉन लिख लो 4 पाई और इसके साथ लेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और ये जो कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह इसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर, तो क्या लेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब ये जो है 4 पाई उस तरफ चला गया, बचा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को ले जाइए इस क्यू के नीचे, तो क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इतने न्यूटन प्रति कूलाम। और इस प्रकार बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता चल गई। क्लियर? बात समझ में आई? फिर से इसको एक बार समझिए पूरा। हेडिंग थी आपकी, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि माना एक समान रूप से आवेशित एक गोली गॉसियन, एक गोली पृष्ठ है या गोली कोश है जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। हमें इस गोली कोश के बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर तथा गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक। इसके बाद क्या किया कि हमने माना कि पहले हेडिंग डाली बाह्य बिंदु पर। पहले तो ये ऊपर वाला लिख लो, फिर उसके बाद डालो। लिखिए, हेडिंग सबकी पढ़ी है, उसके आगे लिखिए, माना एक गोली, माना एक गोली कोश जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश माना एक गोली कोश जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। हमें तथा जिसकी त्रिज्या, पहले लिख लो, तथा जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तथा जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, हमें इस कोश के, हमें इस कोश के बाहर
कॉमा कोस के पृष्ठ पर, हमें इस कोस के बाहर, कॉमा कोस के पृष्ठ पर तथा कोस के पृष्ठ पर तथा कोस के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा कोस के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद ये फिगर बनाना है, तो फिगर की पहले जगह छोड़ दो आप केवल, ठीक। फिर उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए बाय बिंदु पर। हेडिंग आपको डालना है बाय बिंदु पर। अब इसमें लिख लीजिए बाय बिंदु पर। अब इसमें लिखेंगे माना गोली कोश के केंद्र O से, माना गोली कोश के केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर, कोश के बाहर, कैपिटल R दूरी पर कोश के बाहर एक बिंदु P है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्या कि इसके लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक कैपिटल R त्रिज्या के तथा केंद्र O के संकेंद्री एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचते हैं। लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इसके लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाले, कैपिटल R त्रिज्या के, तथा केंद्र O के संकेंद्री एक गॉसियन गोली पृष्ठ खींचते हैं। आवेश की सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E समान होगी। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E समान होगी तथा पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर होगी। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, बिंदु P के चारों ओर
एक लघु क्षेत्रफल अवयव माना था dA, ठीक है। तो लिखो इसके बाद, माना बिंदु P के चारों ओर, माना बिंदु P के चारों ओर, माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव, एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, dA है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA पृष्ठ पर अभिलंबवत, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर है, पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर है। क्लियर? इसके बाद ये नोट कीजिए तब से, तब ये पूरा नोट करिए, फिगर बाद में बना लेना वहीं पे जो जगह छुड़ाई है आपके, यहाँ पे ये पूरा क्या कीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, तो ये हो गया बाय बिंदु पर। अब हमें निकालना है कहाँ पे, इसके पृष्ठ पर। तो अब हेडिंग जो डालेंगे वो क्या हेडिंग होगी आपकी, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। अच्छा, जैसे गोलीय कोष के पृष्ठ पर हम लोग कोई बिंदु मान लें, यहाँ पे जैसे हमने मान लिया Q, तो क्या होगी, जो ये दूरी जो कैपिटल R थी इसमें जो निकली थी, उसकी जगह अब दूरी कितनी आ जाएगी, स्मॉल r, यही तो होगी। तो बस कैपिटल R की जगह हम लोग स्मॉल r रख देंगे, इसको रब किए दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी, तो कह रहा है गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसको क्या करो, इस वाले को समीकरण 1 नाम दे दो। तो ज्ञात करने के लिए जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में जो कैपिटल R है वो बराबर किसके रख देंगे, स्मॉल r के, स्मॉल r हो जाएगा। अतः पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, पूरा यही लिखेंगे, बस कैपिटल R की जगह क्या कर देंगे, स्मॉल r का स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें निकालना है जो थर्ड, वो निकालना है कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर या कोष के भीतर। कोष के भीतर। अब देखो होता क्या है, जैसा कि आप सभी को हमने पीछे बताया है कि जब हम लोग गोलीय कोष के भीतर निकालेंगे, किसी कोष के भीतर निकालेंगे, तो भीतर जो होगा, जो आवेश जब दिया जाता है तो उसके बाह्य पृष्ठ पर फैलेगा, ना कि भीतर। अर्थात भीतर आवेश क्या है, शून्य है। अच्छा, बाहर आवेश फैला, अंदर जा नहीं रहा है, तो उसके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी बाहर होगी, क्योंकि प्लस है तो प्लस के कारण वो बाहर की ओर ही फैलेगा, वैद्युत बल रेखाएं होंगी, भीतर जाएंगी नहीं। तो अर्थात गोलीय कोष के भीतर क्या होगा, क्योंकि गोलीय कोष के भीतर सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, आवेश Q बराबर 0।
अब Q बराबर हो गया 0 के। अब चूंकि Q बराबर 0 है तो यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गोलीय कोश के भीतर सर्वत्र आवेश Q बराबर 0 है, अतः पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर भी क्या होगी, 0 होगी। और इस प्रकार ये वाला जो आपका डेरिवेशन था वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया। क्लियर? कोई डाउट? नोट कर लीजिए।